काफी दिनों से चल रहे भिलाई में जमीन विवाद मामले में आशीष प्रधान पर लग रहे थे गंभीर आरोप, जिसके बाद अब आशीष प्रधान जो जमीन व्यापारी हैं, उनके परिवार की तरफ से बयान सामने आया है। आइए देखते हैं मौके पर मौजूद रिपोर्टर सोहेल चिश्ती क्या बता रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, जहां पर एक व्यक्ति आशीष प्रधान जो कि जमीन का काम करता है, वो कई लोगों का पैसा अपने पास रखा हुआ था रजिस्ट्री के नाम से, वो पैसा वापस नहीं कर रहा था। फिर जो कुछ लोग हैं वो जामुल थाना पहुंचते हैं, शिकायत करवाते हैं, हम आते हैं, हम खबर बनाते हैं, खबर को चलाते हैं। जिसके बाद ये होता है, कुछ दिनों के बाद आशीष प्रधान जो छोटे मोटे अमाउंट है, जो जमीन का छोटा मोटा पैसा है, 1 लाख 3 लाख 50,000 वो लोगों को पे कर देता है। और आज प्रधान के परिवार भी थाने पहुंचे थे एफआईआर कराने भोलू चौबे के ऊपर। उनका आरोप यह है कि जो भोलू चौबे नाम का व्यक्ति है, जो थाने में एफआईआर करवा रहा जमीन के नाम से, वो गाली गलौज करता है। लेकिन जो हमारे पास शिकायत आई थी, उसमें ऐसा कहा गया था कि हम अगर अपना पैसा मांगने जाते हैं तो आशीष प्रधान के जो पिताजी हैं या फिर उनके घर वाले या फिर उनके जो गुंडे हैं, वो हमसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और हमारा पीछा करते हैं। इस प्रकार के दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया है। पिछला पक्ष तो मैंने आपको दिखाया था, जो पीड़ित पक्ष है, किस प्रकार से थाने में आया था, अपने पैसे की मांग कर रहा था। और गरीब तबके के लोग थे और जो अपना छोटा मोटा पैसा जो जमा पूंजी जमा करके जो जमीन खरीदते हैं, उनका पैसा वो रखा हुआ था। फिलहाल छोटा मोटा अमाउंट उसने दे दिया है, लेकिन जो बड़े बड़े अमाउंट है 8 लाख 9 लाख इस प्रकार के अमाउंट है, वो आखिर वापस कब होंगे। छोटा मोटा अमाउंट वापस ही करना था तो गरीबों को इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी। आवेदन के बाद एक्शन में आने की क्या जरूरत थी, खबर चलने के बाद एक्शन में आने की क्या जरूरत थी, ये भी एक विषय है। फिलहाल जो पक्ष है आशीष प्रधान के घर वालों का, उन्होंने क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो में देखिए। और जो आने वाला समय में और खबर में लाऊंगा, जिसमें जो गाली गलौज के जो दावे किए जा रहे हैं कि मुझे गाली दिया गया, मुझे गाली दिया गया, जो दावे किए जा रहे, पूरे ऑडियो हमारे पास है। बहुत जल्द मैं उस ऑडियो को प्रकाशित करूंगा, पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं सारिका प्रधान, जो कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज वायरल हुआ था आशीष प्रधान के नाम से, उनकी मैं छोटी बहू हूँ। हम लोग व्यवसाय करते हैं, आज ऊंचा नहीं तो नीचा हो जा रहा है, जो धीरे धीरे सबका पैसा वापस कर रहे हैं हम लोग। ये भोलू चौबे जो है, भोलू चौबे और ठावरे अंकल हम लोग का पूरा जीना हराम कर दिए हैं। हम लोग 1 हफ्ता हो गया, हम लोग घर में खाना बना रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के लिए ही बना रहे हैं, हम खा नहीं पा रहे हैं, चैन से रह नहीं पा रहे हैं। और ये भोलू चौबे रात को दारू पी के जाता है, जिसके पास मेरा वीडियो भी है। मैं सीसीटीवी कैमरा का मेरे फोन में वीडियो है, जो कि मैं आप भेज दूंगी, वो सब एडिट कर देना आप लोग। हमको धमकी देता है, जान से मारने की कोशिश, जान से मार दूंगा, ऐसा है कि वैसा है, तुम लोग मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। बहुत बदतमीजी से बात करता है हम लोग से। जो कि मैं परसों यहाँ पे थाने पे आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, उस दिन ये सर लोग बोले कि टीआई साहब नहीं है, तो आप आज मैं आवेदन दी हूँ। जो कि उस दिन भी मम्मी से बदतमीजी से बात किया और वीडियो बना के पूरा सबको जगह जगह हमारे जितने भी कस्टमर है उनको जाके ये दिखा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, आशीष प्रधान फर्जी है, कि ये लोग फर्जी है, फर्जी जमीन बेचते हैं। मैडम आप ही बताइए, हम लोग व्यवसाय करते हैं, हम भी तो पैसा लेते हैं ना किसी से इन्वेस्ट में, तो पैसा ऐसे तो नहीं, सबका रजिस्ट्री हो गया है। वो तो वो आप गवाही में भी देख लेना, रजिस्ट्री सिर्फ उसका वो नहीं हुआ है, प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। जो कि अभी हिस्ट्री लगाए थे जो बीजेपी के सरकार, उसी दौरान हम लोग का अभी रजिस्ट्री नहीं हो पाया है, जिसके कारण अभी रजिस्ट्री हो गया है। अगर जो नहीं चाहते जमीन लेना, उसको तो हम लोग पैसा धीरे धीरे कर रहे हैं। जो कि वीडियो सबका है मेरे पास, वीडियो वायरल है, वीडियो बना के रखी हूँ मैं। और ये भोलू चौबे के नाम से जल्द कार्रवाई करिए मैडम, क्योंकि हम लोग सब परेशान है, पूरे घर वाले, नहीं तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। आप लोग के घर में कितने लोग जमीन का व्यवसाय करते हैं? मेरे जेठ जी करते हैं, मेरे ससुर जी करते हैं, आज से 25 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे 2 जेठ हैं वो भी करते हैं, मेरे ससुर जी भी किए हैं, सब लोग हम लोग जमीन का काम ही करते हैं। तो जितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मतलब कंप्लेंट रजिस्टर कराने, कुछ लोग जी मैडम, उस दिन जो वीडियो था इसी सर ने, हाँ छोटा मोटा जो रुका है पैसा, वो हम धीरे धीरे दे रहे हैं। जो कि अभी कुछ लोग को उस दिन के बाद से हम पैसा वापस किए हैं भैया। जो मतलब आप लोग ये मान रहे हो कि हाँ हम देंगे मैडम, हम चोरी थोड़ी की, हम ये सब मान के चल रहे हैं कि हम देंगे पैसा। ऑडियो हमारे पास है जिसमें आशीष प्रधान के पिता एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उसकी उनकी माताजी भी कर रहे हैं। सर वो देखो, गाली गलौज ये है कि पहले ये भोलू चौबे गया था हमारे घर, गाली गलौज करके आया है, जो हमको भी, हाँ इनकी बहू लोग को हाँ बुरी तरह से। ये पहले हम लोग के ड्राइवर था, हम लोग का ड्राइवर था। जब इसको खाने पीने के लिए नहीं मिला, जब भैया छुड़वा दिए, तो हम लोग के नाम से आज ये आके रिपोर्ट कर रहे जो यहाँ, पहले ये हमारे घर ड्राइवर था। तो आप लोग मानते हो ना कि मतलब हाँ, आप हम लोग पैसा वापस करेंगे, नहीं कि प्रमाणीकरण नहीं, मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट आप लोग की तरफ हाँ से फॉल्ट है ना मैडम। वो छोटा मोटा जमीन अभी जो हो गया था, कुछ हिस्ट्री लग गया था,
और जमीन जो 10-12 लाख का मामला जो ठावरे वो सब मैडम मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने फोन में है मेरा हिस्ट्री, जो उनकी पूरा पैसा दे चुके हैं, जो एग्रीमेंट बना उनकी बीबी के नाम से, प्रीति ठावरे के नाम से, वो मैं आपको पेश कर दूंगी इसी वीडियो में, मैं आपको सेंड कर दूंगी मैडम, सब कुछ है। शिकायतों में 2-3 बातें लिखी गई है कि जो 2024 से शिकायत करें, 2024 में जमीन ली है, उनका पैसा 2 साल में भी रिटर्न नहीं हुआ। दूसरी बात ये शिकायत में लिखी गई है कि आशीष प्रधान गुंडे भेजता है। नहीं, ये सब झूठ है सर, कहाँ से? वो खुद गुंडे हैं, वो सच्चाई बात के लिए खुद गुंडे हैं, वो दूसरे को क्या गुंडा भेजे? 2024 में खेदामारा के रोड पे एक व्यक्ति का जमीन 10 लाख में लिया गया था और उसे 24 लाख में बेच दिया गया। सर वो सब ना घर में आके पैसा ले लिए हैं सर, सब ये अभी हाँ सब पैसा रिटर्न कर चुके हैं। मेरे पास कुछ वीडियो है, उन लोग के क्या हमारे घर में आते थे तो हम लोग पैसा वापस कर दे दिए थे। ये सिर्फ राजेश ठावरे और भोलू चौबे के नाम से आके यहाँ पे आके शिकायत जबरदस्ती दर्ज करवा रहे हैं मेरे, हाँ मेरे जेठ जी को फंसाने के लिए। 40-50 लोग जो है वो इसमें नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, आप ले सामने तो लेके आइए मैडम, आप 40-50 लोग हैं, ये भी तो मेरे ऑफिस में काम करता है। लोग आए थे शायद कंप्लेन 12 लोग कहाँ आए थे मैडम? आज आपको 12 लोग आज वही जो लोग आए थे ना, जिसका स्टेटमेंट ये भैया डाले थे जो इंस्टाग्राम में, और वो जो सीजी भास्कर में है, उनका भी मैं आपको वीडियो सब कुछ भेज दूंगी। मैं ठावरे का राजीनामा है, भोलू चौबे से तो भैया पैसा नहीं लिए हैं, वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि उसको दारू वारू पीने। हाँ हो गया, मेरे पास एग्रीमेंट है, वो कब से है मैडम? वो जानबूझ के भैया को सिर्फ फंसाया जा रहे हैं। मैम देखिए ये व्यवसाय है, व्यवसाय में ऊपर नीचे होता रहता है। आज क्या है, थोड़ा समय कमजोर हो गया है तो पैसा नहीं दे पाए। मैं मान सकता हूँ कि मामला 1-2 साल पुराना भी रहा है, तो क्या है देखिए मैम, अब जब पैसा आएगा तभी वो देंगे। अब भोलू चौबे की मानसिकता ये हो गई है कि अगर मैं इनके पास काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं इनके पास किसी को रहने नहीं दूंगा और उनका मार्केट में नाम इज्जत खराब कर दूंगा। वो लोगों को भड़का के उस दिन 10-12 लोगों को ले आया। आज उसकी स्थिति हो गई है कि उसके साथ एक आदमी भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब बस कानून के समक्ष आए हैं, आपने आवेदन दिया है। क्या वो सबसे बड़ी रीज़न है कि वो घर पे आके नशे की हालत में घर की औरतों से बदतमीजी से गाली गलौज से बात करना, उनको धमकाना कि बाहर निकल, अपने पति को निकाल, ऐसा वैसा। और यहाँ तक कि उसने ऑफिस में आके मेरे से भी, मैं आशीष भैया से 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उनका मैं रवि सोनी, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, मैं 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ उनके। वो ऑफिस में आके यहाँ तक उसने मेरे से भी बदतमीजी की, मेरे से भी गाली गंदी तरीके से बात करा कि तू यहाँ से काम छोड़ दे तो तेरे साथ मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। अब उसके चक्कर में मैं अपना काम तो मैं अपना घर परिवार को छोड़ नहीं सकता हूँ। तो क्या है, भोलू चौबे की मानसिकता यही बन गई है कि इनको सब जगह से इनका नाम खराब करना है, इनको जलील करना है। ठीक है, इनका जो व्यवसाय है, जो इनका कारोबार बना हुआ है, कस्टमर बने हुए हैं, वो सब खराब करना है। तो अब आशीष प्रधान मेरा बेटा है, ठावरे हैं, 35 साल हो गए, हमारे पहचान का है और हमारे जमीन का लेन देन है। तो मेरे बेटा से आशीष प्रधान से ठावरे जी बेचे थे 15 लाख के जमीन को 35 लाख में दिए थे और 32 लाख रुपया ले चुके हैं। और ऊपर से ये भोलू चौबे के कहना मान के आके ठावरे जी थाना में दर्ज किए हैं और मीडिया बुला के सब कुछ मेरे बेटा के नाम से कर दिए हैं। जितना हमारा कस्टमर को बुला के, और भोलू चौबे हमारा घर में ड्राइवरिंग कर रहा था, दूसरे ड्राइवर आया, 2.5 साल हो गया, दूसरे ड्राइवर आया था चीड़ के मेरे लड़का से खाता पीता था, पूरा खाना पीना हमारा घर में रहन बसन पूरा 2.5 साल तक पूरा था। हर कस्टमर का नंबर ले लिया है और पूरा कस्टमर को इकट्ठा करके मीडिया वालों को बुला के मेरे लड़का का नाम खराब करने के लिए ये भोलू चौबे कोशिश कर रहे हैं। और घर में दारू पी के जाके बारिश गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, जाके दरवाजा खटखटा रहा है, घर से बाहर निकलो, तुम लोग को जान से मर्डर कर दूंगा। और ऐसे भी कब से कर रहे हैं ये भोलू चौबे अभी 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया। ससुर भी बीपी वाले हैं और बड़े भैया भी बीपी वाले हैं। बड़े भैया आज 1 वीक हो गया जब से ये सब हुआ है ना, वो घर में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर कुछ हो जाता है बात की बात, क्योंकि हम लोग तो अब रहने लायक नहीं है, जगह जगह वीडियो वायरल हो गया है। ये बच्चे लोग भी घूमने जा रहे हैं तो ये बच्चे लोग से भी पूछा जाता है कि क्या हुआ, तुम लोग चोर हो क्या, तुम लोग पैसा का ऐसे किए हो क्या, लेन देन है। तो डैडी का मतलब ये इनके बड़े पापा है, डैडी बोलता है। तो ये सब तो वही सब मैडम, अगर हम लोग को कुछ भी हो जाए, अगर हम लोग या फिर अब जहर खाने के बजाय कुछ नहीं है मैडम हम लोग के पास, या फिर हम लोग जहर खा लेंगे या फिर ये लोग जो कर रहे हैं ना उससे मेरे अगर बड़े जेठ को या फिर मेरी सास मेरे ससुर तीनों अभी बीमार है, अगर उनको कुछ होता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सब स्टेटमेंट ले लो क्योंकि यहाँ हम लोग अब तो जीने के लायक नहीं है सब। हाँ, भोलू चौबे और ठावरे, राजेश ठावरे रहेगा। जो भी शिकायतें हुई थी पिछले बार, केवल भोलू चौबे या ठावरे के नाम से नहीं, और भी इसमें कोई कस्टमर शामिल? तो सर हाँ मेरे पास है कस्टमर, सबका पैसा वापस कर दिए सब, उसके दूसरे दिन कर दिए सब। हाँ मेरे पास है ना वीडियो, मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ।
आप नंबर दे दीजिएगा मेरे को, मैं सेंड कर दे दूँगी, सबका वीडियो है मेरे पास। और अभी वो जो पहले जो आए थे ना 2 लोग बयान भी दिए हैं, जो पहले वाला न्यूज़ में अभी आए थे ना भैया लोग, कौन सी न्यूज़ था भैया वो? शायद आशीर्वाद चैनल था, उसमें वो लोग अपना बयान भी दे चुके हैं। और मेरे पास 3-4 लोग का वीडियो है, जिसका भी छोटा-छोटा आपने अमाउंट अभी है। बहुत अच्छी चीज़ बोली कि न्यूज़ के दबाव के चक्कर में हम पैसा वापस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखिए व्यवसाय है, न्यूज़ से कोई दबाव नहीं है। हमको आज नहीं तो कल उनको पैसा वापस करना ही करना है, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई किसी घर पे आए, गाली-गलौज करे या फिर बहस करे। ऐसा कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है कि हम कि न्यूज़ में आ रहा है, थाने में जा रहा है, ऐसा कोई दबाव नहीं है। गोलू चौबे तो ऐसे भी बहुत बात करता था। यहाँ तक से मेरे, अब ये सब नहीं बोलना चाहिए, मेरे पति को ड्रिंक भी करवाया, जिसका रजिस्ट्रेशन जिसमें थाने में है। मैं हम लोग के पास WR भी ठुकाया था मेरे हस्बैंड के पास। वो उस दिन बुलाया, उसकी बीबी जब गाँव गई थी अभी 2 दिन के लिए मैडम, वो बुलाया, उसको ड्रिंक करवाया। फिर मेरे पति ड्रिंक कर लिए तो मैं को अनाप शनाप बोला वो मेरे पति से, जो कि मेरे पति अभी तो नहीं है, वही सब बोले घर में। तो घर वाले लोग नहीं माने वो सब बात को, बोले कि नहीं तू पिया है तो ऐसा वैसा, तो ये सब। हाँ, कार भी ठोक दिया है, 2 लोग को भी ठोक दिया है। उसके बाद मेरे पति को कार थमा दिया, और उसके बाद अनाप शनाप प्रयोग, तेरी बीबी ऐसी है तो तेरी बीबी ऐसी है तो तेरी बीबी को के साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सब भी प्रयोग हुआ है। नहीं तो मेरे पति कल को जैसे आते हैं तो मैं उसका भी स्टेटमेंट में दूंगा। ठीक है। ये बताएंगे जो जमीन को लेकर जो भी फर्जीवाड़ा के खिलाफ आप लोग उतरे थे, क्या प्रोसेस है? ये सर क्या है, ये तो 6 महीने से इसके खिलाफ आवेदन लोग दे रहे हैं। मैं तो बहुत बाद में इसमें जुड़ा। मैंने सोचा, मैंने इसको पैसा दिया था लगभग एक बार 9 लाख रुपया RTGS करके आशीष प्रधान को। कुछ पेमेंट मेरे ऑनलाइन पेमेंट है कई। एक रजिस्ट्री किए थे मेरे साड़ू भाई को 7,04,000 रुपए का, वो पैसा दिया मैंने। वो भी फर्जी रजिस्ट्री, ना प्रमाणीकरण हुआ ना कुछ हुआ। पैसा लेके पूरा खा के बराबर कर दिए। अब मैंने जब बोलना चालू किया तो आज करता हूँ ना भैया, कल करता हूँ ना। लगभग मैं अगर हिसाब जोड़ूँ चिल्लर नगद सब मिला करके लगभग मेरा 35 तक का हिसाब है। लेकिन वो जो बोल रहा है कि आप साबित करके दिखाइए, आप मेरे को 1 रुपया नहीं दिए हैं, तो पैसा तो मैं साबित कर दूंगा दिया हूँ। और जिसको जिसको रजिस्ट्री करा मैं उनके साथ कमीशन का भी काम किया, साथ में काम किया हूँ, लोगों को जमीन दिलाया हूँ। भाई जमीन दिलाया तो मेरा 2 पैसा बनता है उसमें। लेकिन ये है बेईमान की, जो बेईमानी की जमीन जो ये बेच रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और ना मैं उनको मना भी किया था। ये अपने रमेश भाई हैं, इनको 2 बार जमीन से मतलब 2 बार ठगी की है। फर्जी जमीनों को रजिस्ट्री करके जिसका प्रमाणीकरण हो नहीं रहा। आज ये 2 साल से बेचारे भटक रहे हैं, अब मतलब परेशान हो रहे हैं। अभी कल ये हुआ, अपने ड्राइवर को भेज करके छौनी थाना में फर्जी मतलब रिपोर्ट लिखवाए हैं कि मेरे ड्राइवर को गाली दे रहे हैं। मैं ड्राइवर गुटखा मांगने के लिए पैसा मांग रहा, भोलू चौबे मांगता है, तम्बाकू के लिए पैसा मांगता है, नशे के लिए पैसा मांगता है। इतने मेरे दिन नहीं खराब हो गए कि इसके ड्राइवर से मैं पैसा मांगू, जो उसके मालिक को मैं इतना पैसा दे सकता हूँ और ड्राइवर को तो मैं ऐसी 10-20 हजार 5,000 रुपये दे ही सकता हूँ, है ना। ये जो आरोप लगा रहे, कभी इनकी बहू आरोप लगा रही है मेरे को छेड़खानी कर रहे, और जो वीडियो जो भी दिखा रही है, भाई मैंने कभी भी किया वो साबित कर दे कि मैं गाली गलौज किया उनके दरवाजे पे जाके। मैं तो भाई अपने पेमेंट के लिए जाता था। जब मेरा पेमेंट नहीं दिए मेरे खिलाफ ये दुनिया भर का स्कीम करने लगे। पहले बहू को भेजे, बहू के हिसाब बहू से छेड़खानी का लगाए, फिर उसका ड्राइवर को आधी रात को भेज करके लगा रहे कि मेरे को मारा है पीटा है, वो नहीं हुआ। तो इसके बाद तब मैं जाकर के अपना एक्शन लिया। मैं बोला ये पैसा देने की नीयत में नहीं है मेरे को। ये आशीष प्रधान है, अगर इज्जतदार आदमी होता, पैसे वाले घर का, एक समय का ये ऑटो चलाया हुआ आदमी, ऑटो चलाता था 3 चक्के का, है ना, इसकी ये औकात थी। लेकिन ये चूतिया बना के लोगों को इसे किस्मत तुक्का मार दिया, ये पैसा कमा लिया, है ना। लेकिन पैसा कमाया, लेकिन पैसे की गर्मी को नहीं संभाल पाया इसने। फर्जी रूप से। हाँ, फर्जी रूप से। और इसके कई अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े पार्टनर थे, लेकिन इसका इस हरकत को देख करके इसका सब साथ छोड़ दिए। ये सबसे धमकी दिलवाता है, मतलब लोग जामुल में इसके बारे में जाके रिकॉर्ड पूछिए, सब एक-एक लोग बता देंगे इसका रिकॉर्ड, क्या लेन-देन है, इसकी क्या औकात थी। आज ये बड़ा पैसे वाला जो बन रहा है, बड़े-बड़े गाड़ियों से घूम रहा है, ये सिर्फ छोटे-छोटे गरीब लोगों को, जिनको जमीन दिया, किसी का 35 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 60 लाख, है ना। इसमें बड़े-बड़े लोग भी हैं जो जिनका पैसा बेचारे वो शर्म के मारे नहीं आते कि यार क्या उससे लगेंगे। ये तो हर जगह फंसाने की कोशिश करता है। जब आप लोग मांगने जाते थे पैसा तो आप लोग के साथ भी गाली गलौज करते थे ना? हाँ, गाली-गलौज किया है, कहीं फ़ोन में किया, उसके माँ-पिताजी कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ अलग कर रहा है, उसका पिताजी रोज़ सुबह-शाम में फ़ोन करके गाली-गलौज कर रहा है ना? कभी वो आशीष कर रहा है, आशीष अपने दो
एक असलम करके असलम शेख करके उससे करवा रहा है। मतलब ये चाह रहे कि भोलू चौबे क्या है, उसके एक-एक चीज़ के बारे में जान रहा है और वो मेरे को तोड़ना चाह रहा है कि इसलिए कि फर्जी केस लगा कर के कैसे भी कर लूँ, क्या कर लूँ। और जो गरीब लोग जो अपना मतलब रजिस्ट्री कराए हैं, जो कराए हैं, वो सामने डर के मारे नहीं खड़े हो रहे। उनको डर है भाई मैं कर दूँगा, तो मेरा पैसा नहीं मिलेगा। मतलब और वो लेकिन पैसा मांग रहे तो आप पे झूठा आरोप झूठा लगा। झूठा आरोप। अब मैं एक-एक आरोप दिखाऊँगा, जितना पेमेंट मैंने किया है, मैं मीडिया के सामने दिखाऊँगा, पुलिस के सामने दिखाऊँगा, प्रशासन के सामने में, यहाँ तक वो कलेक्टर तक जाऊँगा मैं, कि जो आरोप लगा रहा है ना, आरोप लगाए मेरे ऊपर कोई बात नहीं है। वो तो बताएँगे लोग कि भोलू चौबे तम्बाकू माँग के खाने वाला आदमी है, कि गुटखा माँग के नशा वो है ना, वो वक़्त बताएगा। है ना? आज भी आशीष प्रधान का परिवार जामुन थाना पहुंचा था, अभी वो वहाँ फाल्स वो लगा है। अभी भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो दिखाए होंगे, मैं बाइक से उतरा हूँ, सीधा उनके घर में घुसा हूँ, वो तो रोज़ का मेरा आने जाने का था, मैं अपने पेमेंट के लिए जाता था। और वहाँ जो भी थे लोग, रमेश भाई खुद बताएँगे, भोलू भाई किस लिए जाते थे वहाँ पे, अपने पैसे के लिए जाते थे, भोलू भाई बैठे रहते थे। है ना? रमेश भाई अब बोलेंगे जो बोलना है, अब रमेश भाई का आप बात। मैं रमेश कुमार गौड़, मैं मैं आशीष प्रधान से ज़मीन लिया था 2000 स्क्वायर फीट, तो उसको 1,000 स्क्वायर फीट करके रजिस्ट्री किए थे उन लोग। तो एक ज़मीन का रजिस्ट्री 2024 में किए थे और एक ज़मीन का रजिस्ट्री 1,000 स्क्वायर फीट का 2025 में किए। और वो पैसा ले लिए पहले से ही, पैसा लेके 2024 में ही पहला पैसा ले लिए और एक्स्ट्रा भी पैसा ले लिए। उसके बाद मेरे को घुमाने लगे। फिर मैं प्रमाणीकरण के लिए गया पटवारी के पास, तो पटवारी ऑफिस में बोल रहे हैं कि जमीन में स्टे लगा है, प्रमाणीकरण नहीं होगा। तो मैं इनको आया बताने के लिए, तो ये घर में नहीं मिले मेरे से। फिर फोन इनको लगाने लगा तो फोन नहीं उठाते थे। मेरे को ऐसे ही 1.5-2 साल से घुमाते रहे रजिस्ट्री के नाम से कि प्रमाणीकरण कल होगा, परसों होगा, 15 दिन, महीना दिन करके घुमाते रहे। और जितने लोग अभी एप्लीकेशन दिए हैं, जिनका कोई किसी का 1,20,000 है, किसी का 50,000 है, उनका पैसा वापस करके ये केस को टालना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन जिसका 5,40,000 है, जिसका 9 लाख रुपया है, जिसका किसी का 30 लाख रुपया है, उनका नहीं दे रहे हैं। छोटे-मोटे लोगों को दे के ये साबित करना चाहते हैं कि हम दे रहे हैं पैसा, लेकिन किसी को नहीं मिला है। बस 50,000, 1,20,000 ऐसे वाले को पैसा मिला है। बाकी मैं भी उनको कई बार फ़ोन लगा के बोल चुका हूँ कि भैया पैसा दे दो, फालतू ये हम लोग को नाटक में मत फँसाओ। हम लोग काम छोड़-छोड़ के बहुत बार घूम रहे हैं इधर-उधर, आप लोग परेशान कर रहे हो। और जब घर पर जाने पर वही गाली-गलौज करते हैं। हमारे पास वीडियो भी है। उसके भाई राहुल प्रधान ने गाली-गलौज किया था, उसके पापा भी गाली-गलौज कर रहे थे। ऐसा कहना है कि पहले आप लोग शुरू करते गाली-गलौज। नहीं तो कोई सबूत तो दिखाएं। हम लोग गाली गलौज किए हैं तो कोई सबूत दिखाएं। हम तो सबूत रखे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। सबूत है कि गाली गलौज उनके पापा और उनके भाई किए हैं। हमारा कोई सबूत है तो दिखा दें। अब वो हम लोग प्रार्थियों पर ही आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो सब झूठा आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब बचने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरफ से बोलते जाओ, झूठ साथ जितना बोलना है। 878/1 का जितनी जमीनें रजिस्ट्री हुई है चेक करवा ले। अगर प्रशासन चाहे तो प्रशासन, या मीडिया वाले चाहे तो मीडिया वाले चेक करा ले। वो किसी का रजिस्ट्री हुआ है क्या? सबका प्रमाणीकरण। पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है? पुलिस अभी एफआईआर नहीं लिख रही है। अभी बोले हैं कि रुक जाओ, 2-4 दिन में इसका हम लोग पटवारी से मंगा रहे हैं कि जमीन में क्या लफड़ा है, तो फिर हम एफआईआर लिखेंगे। ऐसे पुलिस अब आप प्रशासन, आगे क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दे। टोटल कितना पैसा आपका? 5,40,000 है। हमारा पैसा वापस कर दे, बात को खत्म करे। रजिस्ट्री का पैसा लगा। हाँ, और जो रजिस्ट्री का पैसा लिए वो अलग है। बाकी बात खत्म करें यहीं पर और ज्यादा परेशान मत करें, नहीं तो जब रिपोर्ट हो जाएगा फिर हम लोग पीछे कदम नहीं हटाएंगे। आशीष प्रधान को मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी आपके पास मौका है, संभल जाओ अभी से। नहीं तो जब पूरा हो जाएगा कार्रवाई तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक लड़ना है लड़ लो। हम लोग भी ऐसे मालिक के पास काम करते हैं। अभी थोड़ा सा बताए हैं, आप रजिस्ट्री एक बार कर दिए इसलिए आप हम लोग चुप हो गए। नहीं तो अभी जाके फिर मैं बताऊंगा अपने मालिक से, फिर पता चलेगा आपको कि मैं कैसे मालिक के पास काम करता हूँ। अपना नाम पर। मैं रमेश कुमार गौड़।